Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi and today I have brought a very important lesson. ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो कोई सा भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप ये मिस्टेक्स, ये गलतियां बिल्कुल ना करें जब आप यूजीसी नेट जो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है उसमें ये गलतियां बिल्कुल ना करें. अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, जेआरएफ आपके हाथ में है, नेट आपके हाथ में, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई. सो मेक श्योर कि ये जो मिस्टेक्स हैं, don't commit these mistakes. All right, so let's go ahead quickly to our वीडियो पे जाने से पहले गाइज लेट मी टेल यू कि 3 अक्टूबर को हमारा लास्ट डेट है ये डिस्काउंट अवेल करने का. द कॉस्ट इज फॉर 5999. इसमें आप अगर मेरा कोड लगाएंगे AR Live तो आपको 500 रुपीज और डिस्काउंट मिल जाएगा. सो पूरा कोर्स पड़ेगा आपको अराउंड 5500 रुपीज का. सो गो अहेड एंड अवेल दिस डिस्काउंट और डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ स्टडी IQ सो दैट आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके एंड यू गो अहेड with qualifying this JRF December. All right. So guys, let's go ahead with this. My name is Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD in English Literature. I am JRF qualified. You can follow me on my channel, Dr. Anamta Rizvi English Literature. And AR Live is my code. Okay. सबसे पहले हमें आता है कि हमें समझ होनी है अपने सिलेबस की. Not understanding the syllabus. अगर हमें अपने सिलेबस की नहीं समझ है तो हमारा लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी प्रिपेयर करने के लिए. ओके. सो गाइज रिमेंबर दैट यूजीसी नेट कहता है कि आपको कोर्स रटना होना चाहिए, तभी आप आपका सिलेबस आपके हाथ में रहता है. इफ यू डोंट रिव्यू द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न वेल यू माइट स्टडी द रॉन्ग टॉपिक्स. तो सिलेबस कभी भी प्रिपेयर करने से पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है. नेक्स्ट इज एंड दैट इज इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स. हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स याद करना, देखना और कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं 10 इयर्स के पहले. 10 इयर्स पे जितने आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आए आपको 100% उनको लगाना है. चाहे आप आधा पेपर लगाइए, 20 क्वेश्चंस लगाइए, बट मेक इट अ पॉइंट के बिफोर गोइंग टू बेड आप एटलीस्ट 30 to 40 या मिनिमम 20 क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के जरूर सॉल्व करके सो रहे हैं. एंड कितनी अच्छी बात होगी अगर जो ऑप्शंस हैं आप उनके बारे में भी पढ़ें. सिर्फ आंसर नहीं देखिए, ऑप्शंस भी देखिए कि वो ऑप्शंस और क्या बात करें. यू विल इंक्रीज योर नॉलेज अ लॉट. थर्ड इज यू ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी पढ़ाई में आपको चाहिए होती है गाइडेंस. कहीं पे भी चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई सब एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट इतना बड़े लेवल का एग्जाम है, यू मस्ट टेक हेल्प. एक मेंटर होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए जो आपको बता सके कि जिस दिशा पे आप जा रहे हैं क्या वो सही है. सो फॉर दैट इट इज ऑलवेज गुड टू टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, टू आस्क टीचर्स कि मुझे बताएं, गाइड करें. एंड आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए आपको समझाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए. नेक्स्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट. गाइस टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी स्टूडेंट लाइफ में, स्कॉलर लाइफ में, बिकॉज आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं. अगर हम लोग अपना मेजर टाइम एंटरटेनमेंट में दे दें तो हमारा लाइफ का पूरा ग्राफ बदल सकता है. राइट, हार्डवर्क करना है, यही टाइम है. यू ऑल आर यंग पीपल, अभी कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर हैं भी तो वी नीड टू मैनेज आवर टाइम इन अ वे कि हम लोग अपनी पढ़ाई को भी अच्छा टाइम दे पाएं. तो आप अपने पूरे शेड्यूल में रिमेंबर कि 40% ऑफ योर वर्किंग टाइम जो भी आप देना, आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करें. चाहे वो आप अपनी बुक्स से पढ़ें, आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, लेक्चर्स देखें, PYQ लगाइए, मॉक टेस्ट दिए, बट यू हैव टू गिव 40% ऑफ योर टाइम एवरी डे टू योर स्टडीज, दैट इज UGC नेट एग्जाम. Very important next point and that is neglecting important topics. जो important topics, for instance अगर मैं literature की बात करूँ, you cannot miss the aspect of Shakespeare. आप नहीं मिस करते चार्ल्स डिकन्स का वर्क या नोबेल प्राइज विनर्स का वर्क. आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं मिस कर सकते और ये आपको गाइड्स या टीचर्स या मेंटर्स बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स आप नहीं मिस कर सकते. अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, यू कैन नॉट मिस द रिवर्स ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर अ कंट्री जो कि रिवर्स से बनी हुई है. सो ऑफ कोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इज लैक ऑफ रेगुलर रिविजन. जो भी आप पिछला पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए. दिस इज अ ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड हर चीज के लिए केपेबल है. अगर हम उसी चीज को रिवाइज करते रहे हमारे दिमाग में रजिस्टर होगा, हम लोग उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैक ऑफ रेगुलर रिविजन. अगर नहीं ऑफन रिवाइज करेंगे तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि भूल सकते हैं जो भी हमने पढ़ाई की है. नेक्स्ट वेरी क्रूशियल इज ओनली यूजिंग वन स्टडी मटीरियल. Sticking to just one book limits your understanding. कभी भी
कोई भी ऐसा नहीं कि जो आप नेट एग्जाम है, दैट इज नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, आपने एक बुक पढ़ ली और वो हो गया, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, नोट्स लेने पड़ेंगे, जो आपके टीचर्स गाइड्स बता रहे हैं कि आप इन नोट्स में से पढ़िए, वो जो खुद आपको नोट्स देंगे उसमें से पढ़िए। यू मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेज, तभी जाके एग्जाम आपका क्रैक होगा। इग्नोरिंग करंट इवेंट्स, जो भी करंट इवेंट, जैसे कि किसी ने बुक का प्राइज जीता है उसके बारे में आपको जानना है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को वो देखना है, या कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, कोई नई चीज पता चली है, आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जरूर ध्यान देना है, जो करंट अपने सब्जेक्ट्स रिलेटेड अपडेटेड रहना है। नेक्स्ट स्किपिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस देती है। जब आप एक मॉक टेस्ट लेते हैं तब आपको पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज समथिंग कि मॉक टेस्ट आपका लेना जरूरी है। नॉट टेकिंग इनफ प्रैक्टिस टेस्ट कैन स्टॉप यू फ्रॉम नोइंग कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ पर है। सो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्राइंग टू लर्न टू मच टू क्विकली। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय है तो ज़्यादा समय नहीं है, एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। स्टार्ट विद योर प्रेपरेशन एकदम एंड मोमेंट तक, नवंबर तक अगर आप रखेंगे तैयारी और दिसंबर में एग्जाम देंगे तो सारा सिलेबस एक महीने में नहीं याद हो पाएगा। वी नीड टाइम फॉर दैट। वी नीड कि आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाए, एंड उसके लिए यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्टडीज। ओके, सो इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना है, अपने ब्रेन को प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि प्रेशर देंगे तो वो चीज़ें काम ही नहीं आती हैं, याद ही नहीं होगा। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, जैसे मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट में आपको रूटीन अच्छा बनाना है। एक सेट पैटर्न कर लीजिए कि मे बी 2 घंटा सुबह देना है, 2 घंटा शाम को देना है, या 1 घंटा सुबह देना है, 3 घंटा शाम को देना है। 4 hours ऑफ मिनिमम स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम यू कैन गो टू एनी लिमिट्स, बिकॉज अगर JRF क्रैक करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड with this I'm coming, neglecting your health. This is a very very important, guys. Health is wealth, health is everything. अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, तभी अच्छा पढ़ पाओगे। Mentally, physically stay fit. Okay, don't take much pressure. Have the confidence कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप कर लेंगे। अच्छा खाइए, exercise for some time, take a walk. कभी लगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, don't take pressure. Okay, this is just a way, एक आपके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, एक आपको एम अचीव करने के लिए। सो वर्क इट लाइक दैट कि ये मेरी रोड है, मुझे इस पे चलना है, मुझे तंदुरुस्त होकर चलना है, हेल्दी चलना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इन एवरी एस्पेक्ट, एंड डू योर वर्क। एंड ट्रस्ट मी, वो मंजिल दूर नहीं। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गाइज। विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे, आप आराम से नेट और JRF क्रैक कर सकते हैं दिस दिसंबर। उसके लिए यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd October, जो कि परसों है। एंड अभी तक गांधी जयंती के सेलिब्रेशन में हम लोगों ने 5999 का कोर्स किया है, एंड यू आर गेटिंग गुड डिस्काउंट। अगर आप AR लाइव लगाएंगे, मेरा कोड लगाएंगे, तो उस पर आपको 500 रुपीज़ और डिस्काउंट मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो अहेड, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।